आज की कहानी एक बड़ी मजेदार कहानी है। पता है क्यों? क्योंकि आज की कहानी में एक भूत है। ना ना ना, डरना नहीं डराने वाला भूत नहीं है, बल्कि थोड़ा हंसाने वाला भूत है। तुम सुनो, फिर मुझे बताना कि तुम्हें कैसी लगी। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव था और एक गांव में पंडित रहा करता था। पंडित के पास थोड़ी सी जमीन थी और उस जमीन पर वो कुछ अनाज और सब्जियां उगाता था। गांव में कभी कभी लोग उसको पूजा पाठ के लिए बुला लिया करते थे और ऐसे पंडित को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। थोड़ा गरीब पंडित था वो। एक बार उस गांव में सेठ जी के यहाँ पे बच्चा हुआ। सेठ जी ने पूरे गांव को बुलाया खाने के लिए। पंडित के पास भी न्योता पहुंचा और पंडित बहुत खुश हो गया। पंडित ने सोचा कि आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और ये सोच के पंडित ने अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े निकाले, पहने और चल पड़ा सेठ जी के घर पे खाना खाने के लिए। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ है, पर कोई बात नहीं, कभी तो नंबर आ जाएगा। पंडित जी का आखिरी में नंबर आया। पंडित जी बैठ गए खाना खाने के लिए। तो जो आदमी खाने को सर्व कर रहे थे, वो सर्व कर रहे थे मिट्टी की हांडी में। जो हांडी जब पंडित जी के पास पहुंची तो अचानक से मिट्टी की हांडी फूट गई और जितना भी खाना था वो सब जमीन पे गिर गया। सेठ जी को बहुत अफसोस हुआ। सेठ जी पंडित के पास आए और सेठ जी ने बोला कि मुझे बहुत अफसोस है कि ये मिट्टी की हांडी फूट गई और हमारे पास बस इतना ही खाना बचा था। आप आज रात यहाँ पे रुक जाएं, मैं कल सुबह आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। पंडित ने बात मान ली और पंडित रात को सेठ जी के यहाँ पर ही रुक गया। ये सारी बातें पता है सामने से कुछ देख रहा था। मालूम है वो कुछ क्या था? वो कुछ था, तीन भूत। सामने पीपल का एक पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पे रहते थे तीन भूत। एक आदमी भूत, उसकी पत्नी और उसका बेटा भूत। आदमी भूत ने सोचा कि क्यों ना इस पंडित के साथ थोड़ी सी शरारत की जाए और उसको थोड़ा सा परेशान किया जाए। अगले दिन जब पंडित बैठा खाना खाने के लिए तो भूत छोटा सा मेंढक बन गया और मेंढक बन के वो उस पंडित की प्लेट के पास आ गया और चुपके से उसके चावल में घुस गया। पंडित को इतनी जल्दी थी खाना खाने की, उसने खप 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 खाया और उसको मालूम ही नहीं चला कि उसके हाथ में मेंढक आ गया है और उसने फट से मेंढक भी खा लिया और मेंढक पहुंच गया उसके पेट में। अचानक इस तरह पहुंचने पर भूत भी हड़बड़ा गया। भूत को समझ नहीं आया और भूत ने बोला, अरे मैं तो फंस गया गलत जगह पे, मुझे बाहर निकलना है। और भूत पंडित के पेट में भागने लगा। भूत जैसे जैसे पंडित के पेट में भाग रहा था, पंडित को पेट में गुदगुदी हो रही थी। पंडित को लगा शायद उसने ना बहुत सारा खा लिया है, इसलिए पेट में कुछ हलचल हो रही है। पंडित ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर सेठ जी को नमस्ते बोल के वो अपने घर की तरफ गया। जब बीच रास्ते पहुंचा ही था तभी भूत ने अंदर से आवाज लगाई। भूत ने बोला, मुझे निकालो यहाँ से, मैं फंस गया हूँ। पंडित बोला, कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? तो भूत बोला, मैं अंदर से बोल रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं तुम्हें डराने के लिए आया था लेकिन उल्टा तुमने मुझे खा लिया, मैं भूत हूँ। पंडित बोला, अच्छा तो तुम मुझे डराने के लिए आए थे और तुम मेरे पेट में फंस गए हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं निकलने दूंगा। और ये बोल के पंडित झट से अपने घर पहुंचा और उसने पानी गर्म किया। और जैसे ही भूत उससे कुछ बोलने की कोशिश करता, पंडित फट से गर्म पानी पी जाता और गर्म पानी भूत को अंदर लग जाता और भूत चुप हो जाता। जैसे ही वो कुछ बोलता, पंडित फट से पानी पी लेता। बस फिर क्या था, भूत ने हार मान ली और भूत चुपचाप पंडित के पेट में बैठ गया। अब शाम हो गई थी। भूत की पत्नी इंतजार कर रही थी कि भूत अभी तक आया क्यों नहीं। जब उसको पता चला सारी बात का तो वो और उसका बेटा वो दोनों गए पंडित के घर पर। भूतनी ने पंडित से बोला, बे हमारा भूत तुम्हारे पेट में पहुंच गया है, प्लीज उसको बाहर निकाल के हमें वापस कर दो। पर पंडित ने मना कर दिया और पंडित ने ये बोलते हुए फिर एक गर्म पानी का गिलास पी लिया और अंदर भूत चिल्लाया, अरे नहीं, इससे कोई बात मत करो, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब भूतनी को समझ में नहीं आया। भूतनी ने बोला, प्लीज निकाल दो ना। पर इतना प्लीज बोलने के बाद भी पंडित ने नहीं निकाला। भूतनी निराश होकर चली गई। भूत का बेटा ये सब कुछ सुन रहा था। उसने बोला, अपने पापा को तो मैं लेकर के ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भूत का बेटा तभी एक छोटा सा मच्छर बन गया और जब रात में पंडित सोया तो उसने पंडित को जगह जगह पे काटा, हाथ पे, मुंह पे, पैर पे। और जैसे ही उसको परेशान करता, पंडित फट से एक थप्पड़ लगाता और
थप्पड़ उसको खुद ही लग रहा था। और ऐसे करके भूत के उस बेटे ने पंडित को बहुत परेशान किया, और आखिर में जाकर भूत उसकी नाक में घुस गया। तो पंडित को बहुत जोर से छींक आई। पंडित जोर से छींका, आछी! इतनी जोर से छींका कि अंदर जो मेंढक था वो बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो भूत और उसका बेटा दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वो फिर वहां से भाग गए। पंडित ने देखा वो दोनों भाग गए हैं। उसने कहा चलो अच्छा है, बला टली, आगे से मुझे किसी के घर पे खाना खाने के लिए नहीं जाना। और ये सोच के पंडित अपने घर में चुपचाप सो गया। तो कैसी लगी भूत की कहानी?